हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 39 साइज की अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये कपड़ा लिए हैं, ये 2.25 मीटर है। इसको इस तरह से खोल लेंगे। इसका मेजरमेंट बता दे रहे हैं। इसका मेजरमेंट है 39 इंच लंबाई है, 46 इंच बेल्ट है, मोहरी है 13 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे इसकी हम कटिंग करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से अफगानी सलवार की कटिंग करेंगे। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो इसको इस तरह से हम खोल लेंगे। इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे 2 फोल्ड में। यहाँ ऊपर से इस तरह से बराबर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मिला लेना है, 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे देखिए कपड़ा एकदम सीधा है, कहीं से घटा बढ़ी नहीं है। तो यहाँ से हम 7 इंच ऊपर के लिए माइनस करेंगे बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे बेल्ट के लिए ऊपर से माइनस करेंगे 7 इंच। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से 2 इंच, 7 इंच बेल्ट का हो गया। उसके बाद 7 2 9 इंच, 2 इंच और माइनस कर लेंगे। 2 इंच क्योंकि माइनस इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे मोहरी अलग से जोड़ा जाता है, तो ऊपर से मोहरी भी हम निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे 9 इंच कपड़ा, 2 इंच मोहरी का और 7 इंच बेल्ट का, इस तरह से हम कपड़ा निकाल ले रहे हैं 9 इंच। उसके बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 39 इंच पूरा लंबाई है। तो इसमें हम 40 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके, मार्जिन लेके यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोहरी है 13 इंच, 13 का हाफ 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से, यहाँ पे 11 इंच कपड़ा नीचे लेंगे हम प्लेट डालने के लिए, जो चुन्नट बनाएंगे नीचे। अफगानी सलवार में चुन्नट बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से, आपका जितना कपड़ा जितना मन करेगा बनाने का उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम 11 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के रखेंगे इस तरह से यहाँ से। तो यहाँ पे सीधा कर लिए हैं। उसके बाद तो यहाँ पर एक बार और हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम बेल्ट का यहाँ पे निकाले हैं 7 इंच बेल्ट का, और उसके बाद यहाँ पे 2 इंच जो नीचे सलवार की मोहरी, हम जितना हमारा यहाँ पे बकरम है उतना हम यहाँ पे अलग से जॉइंट करेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा पूरा हो जाएगा लंबाई। तो इसलिए यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा लंबाई, यहाँ पे 40 सिलाई मार्जिन लेके हम 40 इंच पे निशान लगाए हैं। 7 इंच बेल्ट का और 2 इंच नीचे मोहरी का, मोहरी अलग से लगेगा, इसलिए हम 9 इंच कपड़ा निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 7 इंच बेल्ट का निकालेंगे, बेल्ट का यहाँ सिलाई मार्जिन लेके। उसके बाद यहाँ पे 15.5 इंच पे आसन का निशान लगाएंगे इस तरह से, आसन का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और ऊपर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद इस निशान को इस तरह से मिला देंगे इस निशान में। उसके बाद यहाँ पर गोलाई दे देंगे, क्रोच एरिया का निशान इस तरह से गोलाई दे देंगे। उसके बाद यहाँ से, जहाँ से गोलाई दी है वहाँ से यहाँ इंच टेप को रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये निशान कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम, यहाँ से ये 15 इंच का आसन ले लिए हैं इस तरह से। 7 इंच बेल्ट का निकाल के 15.5 पे निशान लगाए, हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेके। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए 38 इंच हो गया। 1 इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन लिए हैं और 2 इंच इसमें हम ऐड करेंगे नीचे से मोहरी। तो ये मेरा पूरा 39 इंच तैयार आएगा। तो यहाँ पर ये निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कटिंग हम कर देंगे। तो यहाँ से कटिंग करेंगे। अफगानी सलवार बनाना बहुत ही सिंपल है। तो वीडियो
को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसकी स्टिचिंग भी हम एकदम बारीकी से बताएंगे। तो यहाँ पे सलवार की कटिंग कर ली है, उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो इतना कपड़ा निकल आता है। तो इस तरह से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 46 इंच बेल्ट है, तो 46 का हाफ 23 इंच है, तो 23 इंच इस तरह से। तो यहाँ पे 20 इंच है, तो यहाँ पे हमको 6 इंच कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा। ऊपर और नीचे का लेके 6 इंच ऐसे रहेगा, तो 3 इंच कपड़ा ज्वाइन करना रहेगा। तो यहाँ पे ये 20 इंच है, 20 इंच हम यहाँ पे 7 इंच बेल्ट का हो गया। उसके बाद इसमें हम 2 इंच इस तरह से मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो मेरा बेल्ट तैयार होगा 7 इंच पे। इस तरह से निशान को मिला देंगे निशान से। उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो कपड़ा कम पड़ रहा था उसको इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़ा कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से रख लेना है। और उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे इसको। तो यहाँ पे आ रहा मेरा 23 इंच। और उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि जो हम नेफा बनाएंगे डोरी डालने वाला उसके लिए। और उसके बाद यहाँ से 9 इंच। तो इससे क्लियर होता है, कपड़ा घटा बढ़ी नहीं होता। इस तरह से एक एक पॉइंट नाप के बनाया जाता है, तो कपड़ा में कभी भी कोई शिकायत नहीं होता है। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब ये ज्वाइंट वाला है, तो हमको एक ही जोड़ लगाना, वैसे हमको दोनों तरफ जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ही जोड़ लगाना है। तो यहाँ पे बेल्ट की कटिंग हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ पर मोहरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मेरा जितना बकरम है, तो यहाँ पे मोहरी है 13 इंच। तो यहाँ पे 13 का हाफ 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच। उसके बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद इसी का हम फोल्ड कर देंगे, दोनों मोहरी का निकालेंगे नीचे लगाने के लिए बकरम। यहाँ पे 2.5 इंच का है, तो उसमें हाफ इंच कपड़ा हम माइनस कर देंगे, तो सिलाई एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पे इस तरह से कपड़ा बढ़ा के काटना है। तो इस तरह से मोहरी बनेगा इसका। तो यहाँ पे इतना कपड़ा बचा है, जो हम घटा बढ़ी रहेगा उसमें हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितने आसान तरीके से अफगानी सलवार की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने आसान तरीके से अफगानी सलवार की कटिंग हो गई। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग करने। तो यहाँ पे हम मशीन पे आ गए हैं। उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले इसको खोल लेंगे। तो यहाँ पे एक बेल्ट है और ये मोहरी है, इसको अलग कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले इसके आसन को ज्वाइन करते हैं। यहाँ जो सेंटर है इस पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों ये जो आसन है इसको हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हमको दूसरी तरफ का भी ज्वाइंट करना है। तो यहाँ
साइड दोनों आसन ज्वाइन कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 1-1 इंच का प्लेट डालेंगे। तो यहाँ से 1 इंच इस तरफ नाप लेंगे और यहाँ से 1 इंच इस तरफ, क्योंकि एकदम इक्वल होना चाहिए, एकदम एक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1-1 इंच का इस तरह से हम प्लेट डालेंगे बैक पार्ट में। तो बैक में प्लेट डाल ली है, इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बैक प्लेट डाल लिए हैं, उसके बाद इस तरह सीधा कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम नापेंगे इसको। तो यहाँ पे ये मेरा 23 इंच है। तो इस तरह से 11.5 इंच पे इधर निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये 23 इंच हो गया, 11.5 इंच यहाँ पर है। तो यहाँ से हम ये निशान लगाए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से प्लेट डालेंगे, जहाँ से हम निशान लगाए हैं वहाँ से हमको प्लेट डालना है। तो यहाँ से हम छोटा छोटा प्लेट डालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटर पे कट लगाए थे उसको इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करके इस तरह से प्लेट बना लेना है। तो यहाँ पे जहाँ पर ये आसन है तो यहाँ तक प्लेट डाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ तक प्लेट डाल ली है। उसके बाद हम इस साइड प्लेट डालेंगे। तो ये हमारा प्लेट का इस तरह किए हैं। आई इसका प्लेट का इस तरह से करेंगे, इसके अपोजिट इस तरह से करना है। तो पूरे में इसी तरह से प्लेट डाल लेना है। जितना छोटा छोटा प्लेट इस तरफ हम बनाए हैं इसी तरह से इस साइड भी बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आप एक आमने सामने एकदम आमने सामने प्लेट बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे प्लेट बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम तैयार आया है 23 इंच पे। तो इसका अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो ये जॉइंट लगाना है इसको हम पहले इस तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पे 23 इंच है, इसमें हम हाफ इंच कम करके इस तरह से 22.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा खींच के लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमको सिलाई लगा लेना है इस तरह से, इतना छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से पक्का कर देंगे। उसके बाद पूरे में सिलाई लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, हाफ इंच कपड़ा छोड़ के पूरा कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको काट के निकाल देना है इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद हमको
इतना सिलाई मार्जिन छोड़ के यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 7 इंच हमको बेल्ट तैयार चाहिए। तो यहाँ पे 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। 7 इंच पे निशान लगा के उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से करके उसके बाद इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगाना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों समझ में आएगा। तो यहाँ पे बेल्ट मेरा तैयार हो गया है। इस तरह से जहाँ से ये डोरी डालने वाला होता है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको इस तरह से सेंटर पे कट लगाएंगे। उसके बाद अब इसको हम इस सलवार में अटैच करेंगे बेल्ट को। तो ये हमारा आगे का है। तो इस तरह से जो आगे डोरी डालने वाला होता है, इसको आगे रखा जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से इसको उल्टा करेंगे और ये सीधा रहेगा, ये उल्टा रहेगा। इसको इस तरह से एकदम सेंटर पे रखना है। सेंटर पे रख के इस तरह से पूरा फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे प्लेट को इस तरह से एकदम सही करते जाना है। उसके बाद इस तरह से बेल्ट को अटैच करते जाना है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, ये जो सेंटर वाला जो कट किए हैं वो बैक में इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से हमको सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे बेल्ट बेल्ट अटैच कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे एक बूट की फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर एक बूट की सिलाई पूरा लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे एक पॉइंट की सिलाई लगा लिए हैं फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा ये बेल्ट लग के तैयार हुआ है। और यहाँ पे इसका नेफा, इसमें डोरी डाला जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो इसमें हम प्लेट डालेंगे मोहरी में। तो यहाँ पे हम मोहरी में हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस साइड का, ये ऊपर का प्लेट है। तो यहाँ पे ऊपर का प्लेट इस साइड पे गया है, तो इसी साइड हमको नीचे का भी डालना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमको यहाँ पर 1 इंच इस तरह से मार्जिन छोड़ देना है। सिलाई मार्जिन यहाँ पे 1 इंच इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से हम प्लेट डालेंगे 1 इंच है, और आधा इंच और लेके यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह से सिलाई मार्जिन छोड़ के उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से प्लेट डालेंगे। तो जितना बड़ा हम ऊपर जितना प्लेट डाले हैं उतना ही नीचे भी डालेंगे उसी तरह से सेम। तो यहाँ पे इसी तरह से प्लेट बना लेना है। तो यहाँ पे मोहरी में प्लेट डाल लिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए एक बराबर आया है, तब उस बकरम को तैयार करेंगे मोहरी। तो इस तरह से हम इसको लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से रख के पूरा सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के निकाल देंगे इस तरह से।
तो यहाँ पे हम सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसको हम इस तरह से काट के निकाल देंगे आधा आधा। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों काट के अलग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो बकर हम ज्वाइंट किए हैं उससे हमको इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। नीचे का जो ये मोहरी है उसको इस तरह उल्टा कर लेना है। उसके बाद इसको इतना जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं उसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस तरह से रख के यहाँ पे ये कपड़ा अंदर के साइड रख के उसके बाद इस तरह ऊपर से सिलाई लगा देना है फिनिशिंग के साथ। तो इसी तरह से फिनिशिंग के साथ पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे एक मोहरी कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी मोहरी इसी तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे दोनों मोहरी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसमें हम लगाएंगे लेस। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला लेस है तो इसको हम लगाएंगे। आप और भी कोई तरीका का लेस लगा सकती हैं। तो ये मेरे पास इतना पतला लेस है तो इसको हम लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरी मोहरी में भी लगाएंगे लेस। तो यहाँ पे हम लेस लगा लिए हैं। हम केवल ऊपर ही लेस लगाएंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम मोहरी पे निशान लगाएंगे। तो मोहरी हमारा 13 इंच था तो 13 का हाफ 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे एक बराबर करके बिल्कुल। यहाँ से पक्का कर लेना है। उसके बाद सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए इसको ये बराबर इस तरह से आना चाहिए यहाँ पे। तो इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल सिलाई भी लगा लिए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम काट के निकाल लिए हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं। अब इसको हम सीधा कर लेंगे।
तो यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत अफ़गानी शलवार बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी हम डोरी बना लेंगे। तो यहाँ पे डोरी बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सलवार बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।